हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में। तो कार्तिक मास की एकादशी पुरानी कथा के साथ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी, ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। यह पढ़े पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करें मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, रख लेते हैं, किंतु राजा तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार के का सामान दिया गया तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। वह अन्न छोड़ने से राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह कहा लेकर नदी पर पहुंचा, स्नान किया, भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अत्यंत ध्यान हो गया, अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी है। राजा से कहने से, महाराज दुगना सामान दीजिए, मैं भूखा ही रह गया। राजा के कारण पूछा तो बताया कि भगवान भी मेरे साथ खाते, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शिव शीघ्र ही भगवान जी आ गए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर खाना पीना खाया, भोजन भाजन किया और आराम करके चले गए। व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं हो जाता जब तक कि आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा। अंत में उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की कथा 2। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला। उसने सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो। तब सुंदर स्त्री बने भगवान जी बोले, निश्चिता हूँ, नगर में कोई आना जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा, पूर्ण रूप से अधिकार उसका होगा, मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उससे सारी शर्तें मान गई। अगले दिन एकादशी थी। राजा ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न नहीं बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कह दिया। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, यह तो तुम्हें खाना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी अपनी स्थिति बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी को धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास होगे। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।
देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध के कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनकी पूजा की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा होता था शुंभ। विष्णु से मुक्ति पाई। सालों भर संतान के कारण शंकराचार्य ने को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। मंत्र प्राप्त करके उसने घोर तपस्या भी की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको संतान प्राप्ति का वरदान मिला। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो उसने वरदान में उसने हमेशा अजर अमर रहने के लिए वरदान मांगा और कोई देवता उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसको यह वरदान दे दिया। कहा कि पुत्री तुलसी की तपस्या कर रहे हो, उससे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह किया। शंख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्होंने भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उसके पास जाए। भगवान शिव के चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को अपना राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना किया और कहा, महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव ने जब यह पता लगा तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ के वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब जब शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है तब तक उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संशोक से उनको दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह जानकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपना त्रिशूल और शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आप छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अंत में आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में परिशुद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगे और सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी में तट पे मेरा वास होगा। देव एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करने से मांगलिक कार्य प्रसन्न होगा और अच्छा खासा पुण्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।